गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा का वीडियो नंबर 21 में स्वागत है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे पाठ को, चौथा हमारा पाठ है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। चार वाक्य है। चार वाक्य क्या कहता है? आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव। शरीरस्य शरीर का, पोषणम पालन पोषण करना, सर्वथा हमेशा ही, उचितमेव उचित ही होता है। अर्थात अपने शरीर की रक्षा करना, उसको रोटी खिलाना, पालन पोषण करना, ये उचित ही होता है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वामपि पौष्टिक है पदार्थ है एव भोक्तव्य है। तदा तब ऋणम, ऋण लेकर, कर्जा लेकर, कृत्वापि ऋण लेकर, पौष्टिक है पौष्टिक, पदार्थ है पदार्थ, ए भोक्तव्य खाने चाहिए। कह रहे हैं कि यदि धन नहीं है आपके पास तो चाहे आपको उधार लेना पड़े, ऋण लेना पड़े, ऋण लेकर अच्छे अच्छे पदार्थ, भोज्य पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि है। तथा तो चार्वाक कवि ने क्या कहा है? याव जीवेत, याव जीवेत, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत जीवेत, यावत जब तक जीवेत जिए, कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है। सुखम जीवेत तो सुखपूर्वक जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा ऋण लेकर, उधार लेकर, घृतम पीवेत घी पीना चाहिए। ये नहीं है आप यहाँ घी पीना, ये मतलब मत समझना कि घी पीना। तो चार्वाक ने क्या कहा है अपनी कविता में कि मनुष्य को जब तक जीना चाहिए तो सुख से जीना चाहिए, चाहे वो उसके पास धन हो या ना हो, उसे ऋण लेकर भी, उसे उधार लेकर भी घी पीना चाहिए। घी पीने का अर्थ क्या है? कि अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, चाहे उसके पास पैसे हों चाहे ना हो, यानी कि उसको अपना जीवन अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से, मज़े से जीना चाहिए। श्रोतार है। श्रोतार तो एक जो सुनने वाला था उसने क्या कहा? तरही तो ऋणस्य, ऋण का, कर्ज का, प्रत्यर्पणम, उसको वापस करने का तरीका कथम कैसे है, यानी कि हम उस ऋण को कैसे चुका सकते हैं। चार्वाक ने कहा श्रूयताम सुनो मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम सुनो मम मेरा अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम कविता, यानी कि मैंने एक ही लाइन बताई अभी आपको, जो मेरी बची हुई कविता है उसका आगे जो उद्देश्य है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। घृतम पीत्वा, घी पीकर, घी पीने का मतलब क्या बताया मैंने? कि आपने उधार ले लिया, कर्जे पर ले, खाने पीने की चीज़ें मतलब उधार लेकर खा ली, लेकिन उस उधार को चुकाना कैसे चुकाएंगे? घृतु पीत्वा, अच्छा भोजन खाकर, शर्मम कृत्वा, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यपेत जन, मनुष्य को अपना ऋण उतारना चाहिए, अपना कर्जा उतारना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, कविता पाठ को सुनकर, काव्य कविता पाठ श्रवणेन सुनकर, उत्प्रेरित है, उत्प्रेरित हुआ, एक है बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम, आशु का अर्थ होता है बहुत अच्छी कविताम, कविता रचयति बनाता है, कि उस कविता पाठ को सुनकर वहीं श्रोताओं में से उत्प्रेरित होकर एक बालक ने भी कविता लिखी। क्या? हास्यपूर्वकम शराबती, और हंसते हुए सुनाई। उसने क्या सुनाया? बालक है, बालक ने कहा श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे अरे सुनो, ममापि काव्यम, मेरी कविता भी सुनो। गजाधरम कविम, गजाधर कवि, चैव तुंदिलम, चाहे वो मोटे पेट वाला हो, गजाधर कवि हो, गजधर, चाहे वो मोटे पेट वाला, तुंदिल हो, भोज्य लोलुपम, भोज्य भोजन का, लोलुपम लालची। क्या कहा? कि चाहे तो गजधर कवि हो, चाहे भोजन का लालच करने वाला तुंदिल, मोटे पेट वाला कवि हो, कालांतकम तथा वैद्य, चाहे कालांतक हो, चाहे चार्वाकम, चाहे नम्याम्यम, इन सभी कवियों को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्राव्यता, कविता को सुनकर, हा हा इति कृत्वा हस्ति, सभी हंसते हैं, अन्य चापि हसंती, और दूसरे भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। यहाँ एक बार फिर देखो, गजाधरम कविम, उस बच्चे ने क्या कहा? इस सभी जो आपकी
पाठ में जितने भी ये बाल कवि थे उनका नाम लेकर क्या कहा है कि चाहे गजाधर कवि हो, चाहे भोजन का लालची मोटे पेट वाला तुंदिल हो, चाहे कालांतक हो और चाहे चारवाक कवि, इन सभी को मेरा नमस्कार है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका चौथा पाठ हिंदी मैंने इसकी करवा दी है। अभ्यास कार्य हम इसका बाद में करेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। और एक बात और ध्यान से सुनो विद्यार्थियों, जो आपका मई का टेस्ट होगा और मई के लिए आपके रुचिरा के 3 लेसन 1, 2 और 3 ये आएंगे। तब तक आप इनकी पीछे से तैयारी करते रहो, साथ साथ ये भी अपना काम जारी रखो और उसकी तैयारी करते रहो।